इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MPCDM एजेंसी। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन नियंत्रण संबंधी जागरूकता की दिशा में प्रयासरत और कटिबद्ध। MPCDM एजेंसी भोपाल। ये कहाँ आ गए हम कार्यक्रम की एक और कड़ी लेकर हम फिर हाजिर हैं। स्वीकार कीजिए संजय श्रीवास्तव का नमस्कार। प्रकृति से खिलवाड़ नहीं दुलार करो, मिलकर अपनी धरा से प्यार करो। कल सुनहरा हो हमारा आज ये संकल्प लो, ये जमीन मुस्काए गाए ऐसा कुछ विकल्प लो। नित नया विकास झलके यही कुछ विचार करो। पर्यावरण हो स्वच्छ अब दायित्व ये स्वीकार करो। पर्यावरण जागरूकता के लिए व्यक्तिगत स्तर पर तो प्रयासों की जरूरत है ही, साथ ही हमें इसे बनाना है एक जन आंदोलन भी, ताकि हर गांव हर शहर में एक माहौल बने पर्यावरण संरक्षण के प्रति, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस के नियंत्रण के प्रति। हमारा कार्यक्रम आपको उन कारणों से वाकिफ कराता रहेगा जो जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों के माध्यम से आपकी भूमिका और भी पुख्ता होगी और बेहतर परिणाम लेकर आएगी, हम पूरी आशा करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम किस विषय पर विमर्श करेंगे ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले क्यों ना सुन लिया जाए एक सुरीला तराना। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। इश्क की हसीन दास्तान से हम उतर के आए आसमान से। ये समा ये प्यार की कहानियाँ, मिल रही है आज दो जवानियाँ, पहली मोहब्बत की राहों पे। लिखा है ये इन हवाओं पे, लिखा है ये इन घटाओं पे, तू है मेरे लिए, मैं हूँ तेरे लिए। ये है प्रोग्राम ये कहाँ आ गए हम, और इसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं MPCDM एजेंसी भोपाल के सौजन्य से। आज का विषय हमारी खानपान की आदतों से जुड़ा है। ये तो सभी जानते हैं कि आज के दौर में जंक फूड हम पर लगातार हावी होता जा रहा है और न्यूट्रिशियस फूड से हमारा नाता टूटता जा रहा है। जंक फूड जहां हमारी सेहत के लिए खतरनाक है, वहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों और कैसे, यही जानने के लिए आज हम आप तक एक कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्राणी शास्त्र विषय के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक वर्मा, जो बताएंगे कि जंक फूड के नुकसान क्या हैं, साथ ही बताएंगे कि पर्यावरण को इससे कितनी क्षति हो रही है। जहाँ तक सवाल जंक फूड का आता है, एक ऐसा फूड जो इजी टू प्रिपेयर, इजी टू ईट, जैसे हैमबर्गर, पिज़्ज़ा, टैकोस, शुगरी कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये सारे के सारे जो हैं जंक फूड की श्रेणी में आते हैं। माइकल जैकॉब्सन डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइंस फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। इन्होंने 1972 में पहली बार फास्ट फूड या जंक फूड नामक शब्द का प्रयोग किया, और इसके कई रूप हैं जिनको चाइनीज़ प्रिपरेशन के अंतर्गत इनको और एक नया रूप दे दिया गया है। तो ये सारे जो प्रिपरेशंस हैं बड़े आसानी से बन जाते हैं, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए उतने बेनिफिशियल नहीं होते हैं।
जंक फूड शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले सन 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य था ज्यादा कैलोरी और कम पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। जंक फूड पर पूरी तरह निर्भर होने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये हाई कैलोरी वाले होते हैं और हाई कैलोरी होने के कारण ये हमारे शरीर में ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, कोलोन का कैंसर, लिवर डिसऑर्डर्स। तो कहीं ना कहीं जंक फूड जो है हेल्थ को प्रभावित करते हैं। जंक फूड का जो पूरा मैन्युफैक्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे कार्बन इमिशन के साथ जुड़ा हुआ है। जंक फूड बच्चों को काफी लुभाता है और यही वजह है कि कई देशों में इसके विज्ञापनों पर नियंत्रण और निगरानी की व्यवस्था भी की जाने लगी है। आहार विशेषज्ञ मानते हैं कि बर्गर में 150 से 200, पिज्जा में 300, शीतल पेय में 200 और पेस्ट्री केक में 120 किलो कैलोरी होती है, जो आजकल लोगों पर मोटापे के रूप में हावी होती जा रही है। आइए जानते हैं कि जंक फूड किस तरह कार्बन उत्सर्जन में सहायक बनता है और कौन से घटक इसके पीछे काम करते हैं। CO2 सबसे ज़्यादा खतरनाक है और ये 56.6% फ्यूल के रूप में और फॉसिल फ्यूल के रूप में निरंतर उत्सर्जित हो रही है। तो जंक फूड एक बहुत बड़ा फैक्टर हम मान सकते हैं। कार्बन इमिशन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज एक जो सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है वो है कार्बन इमिशन, कार्बन क्रेडिट, कार्बन फुटप्रिंट, इन सब की हम बातें कर रहे हैं और इसका संबंध जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस से है जो जिम्मेदार हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जहाँ तक सवाल जंक फूड और कार्बन इमिशन का है, अगर हम एक इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग पर बात करें तो आप पाएंगे कि ये एक ही प्रकार का फूड है, एक ही प्रकार की क्रॉप है जिसका प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ रहा है। हम बर्गर की बात करें, मैदे की बात करें या और दूसरी चीज़ों की, तो वो सारी चीज़ों का माने वन टाइप ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ रहा है जिससे कहीं ना कहीं CO2 का लेवल बढ़ता है। क्रॉप जब फील्ड पर तैयार होती है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग तक, यूनिट तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन पर हमें फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है जो डीजल और गैसोलीन के रूप में हम खर्च करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी कार्बन इमिशन बढ़ता है। जितने फास्ट फूड हैं उसमें एंट्रिक फर्मेंटेशन एक क्रिया होती है जिसे किण्वीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया से भी कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन बढ़ जाता है। एक यूनाइटेड स्टेट के US बर्गर की बात करें तो आप पाएंगे कि एक बर्गर से 3.6 से 6.1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है। और हम जब बात करते हैं करोड़ों बर्गर की तो आप कल्पना कर सकते हैं कि डीजल और गैसोलीन के रूप में हम खर्च करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी कार्बन इमिशन बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन एक तरह से जंक फूड एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। इस कार्बन इमिशन से पूरा क्लाइमेट बदल रहा है और क्लाइमेटिक चेंज का दूरगामी परिणाम आप देखेंगे आने वाले वर्षों में और ज्यादा ये भयावह स्थिति हो सकती है। प्रोटीन, विटामिन, खनिज कम मात्रा में और नमक, वसा और कैलोरी बहुत ज्यादा, बस यही है जंक फूड की परिभाषा। इसके जरिए सामने आने वाली बीमारियों में मोटापा तो खास है ही, किडनी, डायबिटीज, तनाव, दिल की बीमारी भी आम हो चली है। इस फूड के इस्तेमाल की यदि हम सीमा तय कर लें तो हमारी हेल्थ को ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन इसकी अधिकता बुरा असर डालती है, ये जग जाहिर है। इसलिए सोचना, समझना और समझदारी से काम लेना हम सब के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो अर्थ का एक अपना एक इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम में जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं, कंज्यूमर की और डिकम्पोजर की, तो जो डिकम्पोजर्स हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं वो है माइक्रोब्स और दे आर द बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है इंक्लूडिंग जंक फूड, इन सबको डिकम्पोज करते हैं, एक तरह से रिसाइकल करते हैं। तो रिसाइकल की जो प्रक्रिया होती है ये अपने आप में ढेर सारी CO2 और हाइड्रोकार्बन गैसेस को फिर से उत्पन्न करती है। और आप पाएंगे कि जंक फूड का जो डिकम्पोजिशन होता है वो अपेक्षाकृत अन्य खाद्य पदार्थों के डिकम्पोजिशन से कहीं ज़्यादा CO2 उत्पन्न करता है। तो एक तरह से इनका डिकम्पोजिशन भी इनके मैन्युफैक्चरिंग की तरह ही हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है और कार्बन इमिशन का एक बहुत अच्छा स्रोत बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए शोध के अनुसार अधिक मात्रा में जंक फूड लेने से मस्तिष्क की चीजों को याद रखने की क्षमता पर असर पड़ता है। ये शोध ब्रेन, बिहेवियर एंड इम्यूनिटी जर्नल में प्रकाशित है। तो हमारा तो यही कहना है कि जब तक कोई विवशता नहीं हो, जंक फूड का सहारा नहीं लिया जाए तो अच्छा है। आज के कार्यक्रम में हम जंक फूड और कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्राणी शास्त्र विषय के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक वर्मा। जंक फूड निर्माण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन की वजह बनती है।
साथ ही इसका निष्पादन भी यदि उचित ढंग से नहीं किया गया तो भी कार्बन उत्सर्जन सामने आता है। आइए जानें इसमें कमी लाने के लिए हम अपने लेवल पर क्या काम कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका हो सकती है। इसके नियंत्रण के लिए बेहतर ये होगा कि हम कुछ नए विकल्प की तलाश करें, हम अपनी फूड हैबिट में चेंज लाएं और हमारे जो ट्रेडिशनल फूड हैं उनका हम उपयोग करें। विशेष रूप से घरों में अगर हम बच्चों को शुरुआती दिनों से ही उन चीज़ों से परिचित कराएं, जैसे पोहा की बात करें, हम जलेबी की बात करें, डोसा, इडली, जिनमें अपेक्षाकृत फर्मेंटेशन तो है लेकिन कम मात्रा में CO2 निकल रही है। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल में अब लगभग 170 देश शामिल हो चुके हैं और इन सब का ये प्रयास है कि हम अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 1 कार्बन इमिशन रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड 1 कार्बन यूनिट। तो 1 CER इक्वल टू 1 टन CO2। तो अगर हमारे पास 50 CER है तो इट मीन्स कि हमने 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर लिया है। और इनको कम करने के लिए बेहतर होगा कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें, एक अच्छे आदर्श नागरिक की भूमिका अदा करेंगे। इसमें शोध कार्य लगातार चल भी रहा है कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के जो तरीके हैं उनमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें आएँ जिससे कि कार्बन इमिशन मिनिमाइज हो, तो हमारे जंक फूड या फास्ट फूड का स्वरूप बदल जाए और इनसे हमारे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आए। विशेष रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये उपयोगी हों, इस दिशा में निरंतर शोध कार्य हो रहे हैं और आने वाले वर्षों में हो सकता है कि हम नए रूप में जंक फूड को देखेंगे। सेहतमंद बने रहना चाहते हैं तो ऐसा फूड लीजिए जिसमें पोषक तत्वों का समावेश हो, या जिसे हम कह सकते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा की जंक फूड और उससे होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की। हमारे साथ थे प्राणी शास्त्र विषय के प्रोफेसर डॉक्टर आलोक वर्मा, जिन्होंने काफी विस्तार से प्रकाश डाला कि जंक फूड पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा से कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई ज्ञान आपने जरूर लिया होगा और ऐसे ही नए नए विषयों के साथ हम लगातार आपके बीच आते रहेंगे। तो और चलिए कार्यक्रम खत्म करने से पहले आपको सुनवा देते हैं एक प्यारा सा तराना। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताइएगा अपने खातों के माध्यम से। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप इस विषय में कौन कौन से काम कर रहे हैं, क्या आप भी योगदान दे रहे हैं जलवायु परिवर्तन को रोकने में। नोट कीजिए हमारा पता, कार्यक्रम ये कहाँ आ गए हम द्वारा निदेशक विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 462002। आप अपनी प्रतिक्रियाएं ईमेल भी कर सकते हैं mpcdmagency@gmail.com पर, और SMS करने के लिए आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए BPLD, इसके बाद स्पेस देकर प्रोग्राम का नाम लिखिए, स्पेस देकर अपना नाम लिखिए और भेज दीजिए अपने मन की बात 56060 या 56060 पर। इसी के साथ आज का कार्यक्रम खत्म करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त संजय श्रीवास्तव को। नमस्कार। ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे MPCDM एजेंसी। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन नियंत्रण संबंधी जागरूकता की दिशा में प्रयासरत और कटिबद्ध। MPCDM एजेंसी, भोपाल।